बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन कराम, ये वाक़या अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हो के दौरे खिलाफत का है। उन्होंने हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हो को हमस का अमीर बनाकर भेजा। एक दफा उन्होंने सोचा कि अमीर हमस हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हो और शहर हमस के परेशान हाल लोगों के हालात मालूम किए जाएं। इस गर्ज के लिए उन्होंने हमस का दौरा किया। जब आप रजी अल्लाह अन्हो हमस पहुंचे तो हमस के लोग आपके सामने हाजिर हुए। आप रजी अल्लाह अन्हो ने उनसे पूछा, ए अहले हमस, तुमने अपने अमीर को कैसा पाया? अहले हमस ने फारूक आजम की खिदमत में हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हो के खिलाफ कुछ शिकायतें पेश की। उन्होंने कहा कि हमें अपने अमीर से 4 शिकायतें हैं। पहली ये कि जब तक काफी दिन नहीं निकल आता हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हो घर से बाहर नहीं निकलते। दूसरी ये कि रात को कोई आवाज देता है तो वो जवाब नहीं देते। फिर ये कि महीने में एक दिन घर के अंदर ही रहते हैं और बिल्कुल बाहर नहीं निकलते। और चौथी ये कि वक्तन फवक्तन उन्हें जुनून के दौरे पड़ते हैं। ये सुनकर हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो ने हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हो और सब लोगों को जमा किया और उन्होंने दिल में कहा, ए अल्लाह, आज के बारे में मेरी राय की लाज रखना। उन्होंने दोबारा लोगों से हजरत सईद बिन आमिर रजी अल्लाह अन्हो के सामने पूछा कि ए लोगों, तुम्हें इनसे क्या शिकायत है? लोगों ने फिर वही बातें दोहराई कि जब तक काफी दिन नहीं निकल आता ये घर से बाहर नहीं निकलते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, ए सईद, तुम इसके बारे में क्या कहते हो? सईद रजी अल्लाह अन्हो कुछ देर खामोश रहे, फिर अर्ज किया कि खुदा की कसम, मैं इन चीजों का जिक्र करना पसंद नहीं करता। मैंने इन बातों को अपने और अपने रब के दरमियान राज रखा था। आप पूछते हैं तो मैं बता देता हूँ। अलस सुबह मैं इसलिए बाहर नहीं निकलता कि मेरे पास कोई खादिम नहीं है। मैं घर का काम सरंजाम देता हूँ, आटा गूंथता हूँ, फिर खमीर उठने का इंतजार करता हूँ। इसके बाद मैं रोटी पकाता हूँ, फिर वजू करके इन लोगों की खिदमत के लिए बाहर निकलता हूँ। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने लोगों से दूसरी शिकायत के बारे में पूछा। लोगों ने कहा कि ये रात को जवाब नहीं देते। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने सईद रजी अल्लाह अन्हो से पूछा कि तुम्हारे पास इस बात का क्या जवाब है? हजरत सईद ने कहा कि मैंने दिन का वक्त लोगों की खिदमत के लिए और रात का वक्त अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ रखा है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने अगली शिकायत के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा कि ये महीने में एक दिन घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलते। इस पर हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि मेरे पास कपड़ों का सिर्फ एक जोड़ा है। महीना में एक बार इसको धोता हूँ। जब वो सूख जाता है तो उसे पहनकर बाहर निकलता हूँ। उस वक्त दिन का बड़ा हिस्सा गुजर जाता है, इसलिए मैं लोगों से मिल नहीं सकता। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने लोगों से पूछा कि तुम्हें इनसे और क्या शिकायत है? उन्होंने कहा कि इनको वक्तन फवक्तन दौरे पड़ते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो ने हजरत सईद से पूछा कि तुम इसके मुतालिक क्या कहते हो? हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हो ने जवाब दिया कि इसकी वजह यह है कि जब खुबैब बिन अदी रजी अल्लाह अन्हो को मक्का में शहीद किया गया तो मैं भी हाजिरीन में मौजूद था और मैं उस वक्त मुशरिक था। मैंने मुशरिकीन मक्का को देखा कि उन्होंने उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले, फिर उनको खजूर के एक तना पर लटका दिया और कहने लगे कि क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते? हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हो ने कहा कि खुदा की कसम, मैंने अपने अहलो अयाल में रहना पसंद नहीं किया। मुझे खुबैब रजी अल्लाह अन्हो की मजलूमाना शहादत का एहसास बाज़ औक़ात बेचैन कर देता है और मैं बेहोश हो जाता हूँ। हजरत सईद रजी अल्लाह अन्हो के जवाबात सुनकर उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हो का चेहरा खुशी से दमक उठा और उन्होंने फरमाया कि खुदा का शुक्र है कि उसने सईद रजी अल्लाह अन्हो के बारे में मेरे गुमान को गलत साबित नहीं किया।
नाजरीन कराम, ये था सहाबा कराम का तर्ज जिंदगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और मजीद मुफीद और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। बशर्ते जिंदगी जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह आपका हाफिज व नासिर हो।